हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताने जा रहा हूँ आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या करना चाहिए। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हैं और आपके अंडर में एक मैन पावर दी गई है। आप अपने मैन पावर को कैसे हैंडल करें सो दैट दे कैन पुट देयर 100% ऑनेस्टली एंड वाइजली एंड स्मार्टली। व्हाट यू नीड टू डू, आप में ऐसी क्या खूबी होनी चाहिए ताकि आपकी पूरी टीम आपके लिए पूरी डेडिकेटेड हो। मैं 100% श्योर हूँ दैट यू हैव लिसन्ड अबाउट दिस ग्रेट चाइना वॉल। चाइना वॉल वहाँ के राजा ने सिर्फ ये सोच के बनाई सो दैट नोबॉडी कैन क्रॉस दैट बॉर्डर, दैट वॉल एंड नोबॉडी कैन एंटर इन माई किंगडम। उस समय उस राजा ने ये सोच के बनाई कि पड़ोसी राज्य कोई भी मेरे ऊपर अटैक ना कर सके। पड़ोसी राज्य का राजा या हुएवर, दे कांट एंटर इन माई किंगडम। पर उसने कुछ समय बाद ये पाया कि अभी भी कुछ लोग उस चाइना वॉल को क्रॉस करके मेरे राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो राजा ने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपनी सेना में से कुछ सेना की टुकड़ी उस चाइना वॉल की देखरेख करने के लिए डिप्यूट करी। वो वहीं रख दी गई परमानेंटली। वो उनका जॉब यही था, उनका काम यही था कि वो देखे कि कोई इस चाइना वॉल को क्रॉस करके मेरे राज्य में, हमारे राज्य में एंटर तो नहीं कर रहा है। उसने एक टीम वहाँ पे रखी, लेकिन वो एक चीज़ भूल गया। राजा एक चीज़ भूल गया कि जो सेना वहाँ पे डिप्यूट की गई उनको पूरी बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, उनकी फैमिली से वो दूर थे, फैमिली उनके कहीं और रहती थी और वो सिर्फ अकेले उस चाइना वॉल की देखरेख में लगे हुए थे। सो उनको वो बेसिक फैसिलिटीज़ या जो भी फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए थी वो राजा उस समय उनको देना भूल गया। सो उसकी टीम को जो वहाँ पर डिप्यूट की गई थी, सो ये लगने लगा कि हमारे को एज ए पनिशमेंट यहाँ पर भेजा गया है। एज ए पनिशमेंट वी हैव बीन डिप्यूटेड हेयर टू वॉच दिस वॉल ओनली, अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ अस। क्योंकि हमारे को कोई बेनिफिट तो मिला नहीं, हम अपनी फैमिली से दूर हैं, बीवी बच्चों से दूर हैं और हमारे को यहाँ रखा गया है। तो जो वहाँ पर सेना के जो कुछ लोग थे, मतलब लगभग ऑल जो सारे लोग वहाँ पर डिप्यूट किए गए थे, उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि हमारे को एज ए पनिशमेंट यहाँ पर भेजा गया है। अब जब उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अब इसमें हमारा बेनिफिट कैसे हो। सो उन्होंने ही इंटेंशनली लोगों से रिश्वत लेकर के जो भी उस बॉर्डर को क्रॉस करके, चाइना वॉल को क्रॉस करके आना चाहता था, वो उस बंदे से जा कर के खुद ही मिलते थे, उनसे रिश्वत लेते थे और उनको चाइना वॉल को क्रॉस करने में हेल्प करने लगे। और उसका जो राजा का जो मेजर पर्पस था टू क्रिएट दिस, टू कंस्ट्रक्ट दिस चाइना वॉल, अगेन इट फेल्ड मिजरेबली। वो पूरी तरह से फेल रहा। उसने वहाँ पर सेना भी डिप्यूट कर दी, फिर भी वो फेल रहा। कारण सिर्फ ये कि राजा ने अपनी टीम के बारे में नहीं सोचा। राजा ने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी टीम को वहाँ डिप्यूट कर रहा हूँ, वो एज ए पनिशमेंट इसको कंसिडर कर रही हैं। वो सोच रही है, मेरी टीम सोच रही है वहाँ पर हमारे को एज ए पनिशमेंट यहाँ पर भेजा गया है। तो अगर हमारी टीम, हम एज ए लीडर कहीं काम कर रहे हैं, अगर हम अपने टीम मेंबर्स को सही से ट्रीट नहीं करेंगे, उनकी परेशानियों को ध्यान नहीं देंगे, उनको पूरी लिबर्टी वट एवर दे वांट टू डू, इफ़ वी विल नॉट बी एबल टू गिव दैम, डेफिनेटली वी विल बी फेलिंग मिजरेबली एज ए लीडर लाइक चाइनाज़ किंग। जैसे चाइना का राजा फेल रहा चाइना वॉल क्रिएट करने के बाद भी, और उसने सेना भी डिप्यूट कर दी, उसके बाद भी उस चाइना वॉल को क्रॉस करके लोग उसके राज्य में प्रवेश कर रहे थे। तो एज ए टीम लीडर एक्चुअली वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर टीम मेंबर्स, व्हाट एक्चुअली दे वांट एंड व्हाट एल्स बेनिफिट दे कैन अवेल। सो अगर हम अपनी टीम मेंबर्स का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, सो एज ए लीडर वी विल नेवर बी फेलिंग, वी विल बी सक्सीडिंग डेफिनेटली इन एवरी फील्ड, वट एवर एंड वेयर एवर वी विल बी वर्किंग। सो हमें अपने टीम मेंबर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एज ए लीडर। थैंक यू।